अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हुज्जाज कराम खैरियत से होंगे। और हम बहुत सारे हाजियों की तरफ से मैसेज मौसूल हो रहे थे कल से, आज भी, सुबह भी। तो किसी मसरूफियत की वजह से जवाब देना हर एक को, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मुश्किल होता है कि भाई हज के हवाले से जो सोमवार मंगल की बात चल रही थी उसमें क्या बना। तो जितनी भी खबरें कल भी और आज भी जो भी हमारे मामलात जो हमने देखे और राब्ते वगैरह किए, जो भी ज़राए के अतबार से ख़बर मिली उसमें क्योंकि गवर्नमेंट से ये बात हुई कि भाई सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम किसी एक मुल्क को कोटा देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी देंगे। तो नाइजीरिया के अतबार से आपने 40,000 का कोटा दिया, अप्रूव किया, तो हमें भी मिलना चाहिए। तो इस पर ख़बर में ये जो पता चला, ताहिर अशरफी साहब से जो बात हुई, उन्होंने जो आगे सऊदी गवर्नमेंट से बात की या सऊदी सफ़ीर से, किसी से उनका जो जिससे भी मामला हुआ, वल्लाह आलम, बहरहाल उनके बकौल के ये ख़बर झूठी है। नाइजीरिया वालों को या किसी भी मुल्क को मज़ीद कोई कोटा नहीं दिया गया। और मज़ीद हमारे जो हुजाज के अतबार से है वो क्या है, उसमें एक बात तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अब इस बात को तस्लीम कर लें। अब दिल माने या न माने, हकीकत को तस्लीम करना ही असल है। कि दिल तो नहीं मानता है कि ये बात की जाए, सच्ची बात है। जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो मैं ख़ुद बात कर रहा हूँ, मेरा अपना भी दिल नहीं मान रहा कि ये बात मैं करूँ, लेकिन क्योंकि हकीकत होती है, उसको तस्लीम कर लेना ये बात की बड़ी तकलीफ़ से छोटी तकलीफ़ है। इस बात को अभी तक तस्लीम कर लेना, ये रोज़ाना के अतबार से जो आदमी का तकलीफ़ दे अमल, ऐसे आदमी बच जाता है। तो ताहिर अशरफ साहब की जो बात हुई, बहुत सारे होप के ज़राए ने उनसे बात की कि भाई बंदर साहब की तरफ से बात आई, बंदर अब्बासी साहब की तरफ से, या जो भी सऊदीया का कोई मिनिस्टर है, कि भाई अगर हमें डीजी हज साहब रब्ता करते हैं, लेटर लिखते हैं तो हम अप्रूवल दे देते हैं, या कोई तोहफ़ा कंपनियों के अतबार से प्रेशराइज या कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो बकौल उनके कि ये उनकी तरफ से झूठी बात मंसूब की गई है। हमारा डॉक्टर तौफीक साहब से डायरेक्ट रब्ता है, अशरीफ साहब ने कहा, और बंदर साहब के पास तो वो फरमा रहे थे कि मेरा नंबर उनके पास है, उनका नंबर मेरे पास है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं ख़ुद जो है वो सीधा अगली फ़्लाइट लेके सऊदीया चला जाता और हम उनके ऑफ़िस में चले जाते। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, उनकी तरफ से ये बात को गलत मंसूब किया गया जिसकी वजह से एक हाजी को भी उम्मीद थी, टूर ऑपरेटर को भी उम्मीद थी, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स को उम्मीद थी कि ये एक बात चल रही है तो इसकी बुनियाद पे मामला हो जाएगा। लेकिन अब जो बात है वो यही है कि डीजी हाई ने जो अतवार वाले दिन बात की सऊदी गवर्नमेंट के साथ, सऊदी सफ़ीर के साथ, तो उनकी तरफ से एक बिल्कुल क्लियर कट की बात है कि मज़ीद इस साल कुछ नहीं हो सकता और मज़ीद कोटा अप्रूव होना मुश्किल है। जो अब आपका पहले से कोटा है, बस उसकी बुनियाद पे हाजी आएंगे। अब ये है हमारी गुजारिश ये है, एक तो हाजी इस बात को ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर ले कि भाई मज़ीद कोटा अप्रूव नहीं होना है। अब अगला अमल क्या है, अब अगर हमारा कोटा अप्रूव नहीं होता तो मज़ीद हाजी की जो पेमेंट है या टूर ऑपरेटर ने जो अपने पास से पेमेंट लगाई, उस पेमेंट का क्या अमल है। तो इसकी तरफ से ताहिर अशरफ साहब ने ये कहा कि आप कि सऊदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आज हमें वजारत पेमेंट रिफ़ंड की बात करेगी, हम इसका लाएमल हज से पहले कर देंगे, और अगर ये जितना देर करेंगे तो हज के बाद ये लाएमल चला जाएगा, क्योंकि हम हज में मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। तो हमारी गुजारिश ये है तमाम हाजियों से, जो इस वक्त बात करने का मकसूद ये है, एक तो अपने टूर ऑपरेटर के साथ अखलाक के साथ पेश आएँ। देखें, जैसे आप मुतासिर हैं ऐसे आपका टूर ऑपरेटर मुतासिर है, इसमें ना आपकी गलती है ना आपके टूर ऑपरेटर की गलती। इस बात को पहले आप जहन नशीन करें। जैसे आप हाल में हैं ऐसे आपका टूर ऑपरेटर हाल में है। अब आपने कुछ हाजियों ने फुल पेमेंट कर दी, कुछ हाजियों ने कम पेमेंट की, और कम पेमेंट को पूरी करके आगे टूर ऑपरेटर ने आगे पूरा किया, उस पेमेंट को आगे टूर ऑपरेटर ने पूरा किया। तो अब वो भी फंसा हुआ है, आप भी फंसे हुए। अब गुजारिश ये है, एक तो अपने टूर ऑपरेटर के साथ ऐसे जुड़ के चलें, ठीक है, कि आप उनके साथ हैं। उनको सिर्फ एक गुजारिश अपने अपने टूर ऑपरेटर से ये करें, और मेरी तरफ से भी ये गुजारिश है अपने होप के चेयरमैन नासिर साहब से, वही साहब से, कि आप अहबाब और मिनिस्टर हज मिनिस्ट्री के सरदार यूसुफ साहब या हज मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ करें, इस बात को वाजे कर दें। दोनों अहबाब में देखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान हज मिनिस्ट्री की तरफ से हो रही है। तो इसमें अलग अलग बातें आ रही हैं, तो इसमें बात वाज़ेह नहीं हो रही। हमारी आपसे गुजारिश ये है कि जो हमारे होप के चेयरमैन हैं, ये सारे सेक्रेटरी ये बैठे, और जो हमारे हज मिनिस्ट्री के जो अहबाब हैं ये बैठें, और ये बैठ कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को वाज़ेह कर दें, भाई मज़ीद कोटा नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो क्लोज़ कर दिया, सारा काम अगले साल पे है। अब अगला लाएमल कि हाजी की पेमेंट के रिफ़ंड कैसे हैं, हाजी के पैसे वापस कैसे होंगे, इस लाएमल को वाज़ेह कर दें, ताकि हाजी
جو آلریڈی تکلیف میں ہے یا ٹور آپریٹر جو آلریڈی تکلیف کے اندر ہے وہ اس تکلیف سے نکل جائے. دیکھو حج پہ نہ جانا، سارے اسباب جمع کرا کے رشتہ دار ملنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں اور گھروں کے اندر خوشیاں، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں حاجی کو کہ آپ کی فلائٹ ہے، آپ جا رہے ہیں، حاجیوں کی فلائٹیں ہوئی ہیں. اب حاجی مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں اور آگے سے جب یہ خبر مل رہی ہے جی آپ نہیں جا رہے، حاجی تکلیف، اب رشتہ دار بھی تکلیف میں، حاجی بھی تکلیف میں، وہ ایک آلریڈی بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے. اب مزید اس کو تکلیف سے کم کرنے کے لیے ہماری گزارش ہے آپ پریس کانفرنس ریلیز کریں اور اس کے اندر آپ اس بات کو پیمنٹ کے لائے عمل کو واضح کریں. ایک ہماری گزارش، کسی بھی حاجی کا کوئی پیسے کٹنگ نہ ہو، چاہے ایئر لائنس کی مد میں ہے چاہے ہوٹل کی مد میں ہے. ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے وہ ایئر لائنس سے گزارش کرے اور وہاں کے ہوٹلز والوں سے گزارش کرے اور وہاں کے جتنا بھی یہ معاملات تھے ان سے گزارش کریں کہ بھائی اس سال کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے اس میں حاجی کو نقصان نہ ہو. آپ ایئر لائنس اگر ڈائریکٹ ان سے معاملہ کرتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ وہ کٹنگ نہیں کریں گے. تو 100% حاجی کی رقم کا واپس آنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک تکلیف ہوگی، مزید تکلیف نہ ہو. حاجی ہماری گزارش ہے کہ آپ حاجی آپ اس کے اندر اپنا تھوڑا سا پاور یوز کریں، اپنا تعلق یوز کریں، اپنی جو اللہ نے آپ کو ایک سطح دی ہے، جو ایک جگہ دی ہے، اس جگہ کو استعمال کریں اور اس جگہ کو استعمال کر کے اس وقت مظلوم حاجی ہے اور حاجی پریشان ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایسا کیا جائے کہ آپ سب اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کر کے اس معاملے کو واضح کریں. پیمنٹ کیسے آئے گی، کس ترتیب پہ آئے گی، تاکہ ہر حاجی مینٹلی طور پہ اس بات پہ تیار ہو جائے اور وہ اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ جھگڑے نہ اور وہ اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ معاملات خراب نہ کرے، کسی قسم کا فتنہ فساد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس بات کو واضح ہو جائے تاکہ ہر حاجی کو پتہ چل جائے بھئی یہ لائے عمل ہے، ایسے پیسے واپس آئیں گے، ایسے پیسے واپس ملیں گے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمارے تمام میری حاجیوں سے بھی گزارش ہے اور میری ہوپ کے چیئرمین اور ہوپ کے جتنے بھی ہماری کابینہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور حج منسٹری سے بھی گزارش ہے، اسپیشلی طور پہ سردار یوسف صاحب جو ہمارے حج کے منسٹر ہیں ان سے بھی اس بات کی گزارش ہے کہ آپ اس بات کو لازمی دیکھیں اور آلریڈی جو ہم تکلیف کے اندر ہیں اس تکلیف سے بچ کے مزید تکلیف کے اندر نہ جائیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور حاجیوں کو اللہ پاک صبر دیں، ٹور آپریٹر کو اللہ پاک صبر دیں. جو نقصان ہوا اللہ پاک اس کا ازالہ کریں، اپنے خزانوں سے اس نقصان کو پورا کریں اور اگلے سال پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ ہم بیت اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے گھر جائیں، بیت اللہ کے طواف کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں. اس کے لیے ہم اسی سال سے اپنی ساری ترتیب بنا لیں، لیکن یہ کب ہوگا جب ہم پچھلے اس معاملے سے سارے ریلیکس ہو جائیں گے. تو گزارش یہ ہے اور اس پیغام کو سارے حاجیوں تک پہنچا دیں اور اس پیغام کو ٹور آپریٹرس تک بھی پہنچ جائے. سارے اس بات کو لے کے اس معاملے کو جتنا جلدی ہو سکے اب اس کو کلوز کیا جائے. جزاک اللہ خیر.